कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। ये सब जानते हैं हजरत, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? लड़का एकदम बमक गया, गुस्सा से खड़ा। मैंने बैठ जा बेटा, बैठ जा सोना, माँ के कदम के नीचे जन्नत है ना बेटा। तो हम सास ससुर के कदम के नीचे बता देंगे बाबू, बैठ जा बेटा। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है। खट से बैठ गया। बलि सब दिया है, अगले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया। तौबा कर, हाथ उठा, बेटा बेचना बंद कर। तू कभी मालदा रेलवे स्टेशन जाके देख, कभी मालदा जाके देख, पता चलेगा। कभी पाकुड़ रेलवे स्टेशन जाके देख, पता चलेगा। तेरे बंगाल की बॉर्डर के, झारखंड के और बंगाल की कितनी बेटियां मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, हरियाणा, अलीगढ़, रामपुर, शाहजहांपुर, कश्मीर, कहाँ कहाँ हमारे कौम की बेटी नहीं बिकी। जाके देख, मुरादाबाद में मुसलमान की बेटियां सिसक के दम तोड़ रही है। 60 साल का दूल्हा है, 18 साल की बेटी है। जाके देख मुर्शिदा, क्या कहते हैं, गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों को बेचा गया। जाके देख दिल्ली के मार्केट में मुसलमान के, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर की बेटियों को नीलाम किया गया। जाके मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, राजस्थान, पानीपत, जाके गुड़गांव देख, तुम्हारी कौम की बेटियों को तड़पाया गया, कोठे पे बेचा गया। क्यों? जब तक तुम बेटा बेचना बंद नहीं करोगे। जिस दिन तुम्हारी कौम का बेटा बिकना बंद होगा, डीजे बजाना बंद करोगे, पड़ाका फोड़ना बंद करोगे, 30-35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे ले जाके रखना बंद करोगे, तुम्हारी कौम के जब बेटा नहीं बिकेगा तो तेरे कौम की बेटी गुजरात में नहीं रोएगी, बम्बे में नहीं तड़पेगी, मुरादाबाद के सड़कों पे मुसलमान की बेटियों को जलाया नहीं जाएगा, गोरखपुर के मंडियों में नीलाम नहीं किया जाएगा, यूपी के बाजार पे दफनाया नहीं जाएगा। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जहां बेटी है वहां रहमत है, जहां बेटी है वहां बरकत है, जहां बेटी है वहां नेमत है, जहां बेटी है वहां बहार है, जहां बेटी है वहां खुशहाल है। वली के दरबार जाना तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आना तो जबान संभाल के आना, कामयाब हो जाए। वली के यहाँ जाओगे, गरीब नवाज के यहाँ जाओगे तो खाली नहीं लौटोगे। शर्त है कि दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर दिल से। यहाँ बैठे हो दिल से, जुमा पढ़ो दिल से, नमाज पढ़ो दिल से। हम लोग क्या करते हैं, देखावटी। हजरत अली नमाज में खड़े थे ना, तीर पांव में लगा था, नमाज के बाहर तीर खींचा, अली चीख पड़ते, लेकिन जब नमाज में अली के पांव से तीर निकाला, अली पूरी नमाज करके सलाम फेरा, खून बराता। अली फरमाते क्या बात है साथियों, कि हजरत पांव में जो तीर लगा था ना, हम लोग खींच के निकाल दिए। अली फरमाते खुदा की कसम, मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था, ऐसा नमाज में डूबा था कि खुदा को मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था, और खुदा का जलवा हम देख रहे हैं। नियत करेगा मस्जिद में और देखेगा पंखा कितना तेज घूम रहा है। चूंकि नमाज पढ़ना जानेगा तब, गाड़ी चलाने में कम मजा है जब जानोगे तब। अब बाइक नहीं चलाए हो, कोई पकड़ा देगा थर 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 थर, कहीं 4 व्हीलर चलाने में मजा नहीं कब, जब चलाना सीधा लेके इसको हम यहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। तो नमाज पढ़ने में मजा मिलेगा जब नमाज पढ़ना सीखोगे तब। अब तहियात के ढंग नहीं, दुरूद का मतलब नहीं, और हम तो पढ़ना जानता नहीं, झूठे हथवा कुछ नहीं, एकदम हम लिख के देते। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं। हम लोग 15 दिन रहते हैं हुजूर, तब तहियात याद किया, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 25 दिन रटे हैं दुआ कुनूत याद किए हैं, 3-4 महीना रटे तो 10-12 को सूरत याद किया। आप लोग कभी मस्जिद गए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, असल कुरान पढ़े नहीं, कायदा कभी खोले नहीं, है ना, अम्परा कभी देखे नहीं, इमाम के पास गए नहीं, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? सोच के देखिए। और नमाज में तहियात वाजिब है, तो नमाज में मजा कैसे आएगा?
पढ़ने जानबे न करते, मजा कैसे है? नमाज पढ़ने उस वक्त मजा आएगा जब उसको जानोगे। जब नमाज में नियत करोगे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ोगे, लगता है रब का जलवा देख रहे हैं। इसलिए इन बच्चों को पढ़ाओ। अभी माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछते, मौलाना नियत जनाजा नियत बता दीजिए, ये है मुसलमान। बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के पूछता है, मौलाना साहब थोड़ा जोर से नियत बताइएगा। पूछते हैं, ईद की नमाज पढ़ने साल में एक दिन ईदगाह गया है, 4500 सूट पहना है और पूछ रहा है, मौलाना साहब ईद की नियत बता दीजिए। अच्छा बोलिए, ईदगाह में क्या आप लोग कंप्यूटर हैं? 1 मिनट में सीख लीजिए। हाँ हजरत बताइए। अब हम इमाम साहब का जाके नियत करता हूँ 2 रकात ईद उल फित्र की 6 जाए तकबीरों के साथ सब कुछ बता दिए, हाथ बांधो, यहाँ उठाओ, यहाँ हाथ उठाओ, यहाँ बांधो, यहाँ बताते गए, भूलते गए। अब जब पहली रकत में नियत अल्लाह पर कह लिया, सब लोग हाथ उठा लिया, आगे वाला देख रहा है कि वो हथवा पर बांधा है कि गिराया। अगर वो हाथ ऐसे कर दिया तो ये भी ऐसे किया, ये अगर ऐसे किया तो वो ऐसे किया, अगर ये ऐसे कर दिया तो वो ऐसे कर दिया। मतलब कोई मतलब नहीं। आप हाथ ईद में देखिएगा अल्लाह, और आगे वाला अगर चुपचाप ऐसे रखा वो भी है। अगर वो खुजलाने लगा तो भी खुजलाने लगा। चूंकि जिंदगी में पढ़े नहीं, मदरसा गए नहीं, इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। बेटा बेटी को पढ़ाना। आजकल हजरत मोबाइल में बड़े बर्बाद है। बेटी को मोबाइल मत देना। बड़ा बड़ा गेट लगा के, और गेट को बड़ा गेट लगा दो, कुलुपटाटी लगा दो, कोई फायदा नहीं। अगर बेटी हाथ में मोबाइल है कोई फायदा नहीं, गेट से क्या फायदा। और अगर झोपड़ी में बेटी रखना, फूस के मकान में पुआर के झोपड़ी में रखना, कनीज़े फातिमा बनाना, वही बेटी के नस्लों में गौस और ख्वाजा नहीं, गुलाम गौस पैदा हो। वाह वाह। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाए, माँ बहने सुन ले, जैसे आपका छोटा बच्चा है, जब आप दूध पिलाएंगे अपने माथा पे, अपने सर पे दुपट्टा, चादर, ओढ़नी, साड़ी रख लेंगे, खुला माथा दूध मत पिलाना। बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेंगे, अपने घर के अंदर में बैठ जाएंगे, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहेंगे, तब बच्चे को दूध पिलाएंगे। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले माथा ढक ले, आंचल में छुपा ले, घर के अंदर बैठ जा, अपनी जबान से तू बिस्मिल्लाह का, तब बच्चे को पिला। छोटा बाबू बिस्मिल्लाह नहीं कर पाएगा, तू माँ है तू का, और दूध भी बिस्मिल्लाह का के दूध पिला दे। शरीयत कहती वो अगर गोद में माँ बेटा पाल रही है तो वो बेटा होगा, या बेटी होगी तो कभी बड़ा हो के बेहया बेशरम नहीं होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, और बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा। अगर साग सब्जी खाती है तो बैगन के बच्चे के पेट में जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, माँ बैगन की सब्जी खा ले, अब बच्चा के पेट में बैगन के तरह अगर वो पखाना करे तो बैगन का दाना वो बाबू बच्चा नहीं खाया, माँ खाई है, लेकिन असर देखो, साग खाए तो बच्चे पे असर, बैगन खाए तो बच्चे पे असर, मीट मछली खाए तो बच्चे पे असर। तो मेरी माँ बहने, जब तू सब्जी बच्चा खाता है, तू खाती है बच्चा नहीं खाता, लेकिन असर बच्चे पे जब हो सकता है तो टीवी देख के दूध पिलाएगी असर होगा, गाना गा के दूध पिलाएगी असर होगा, हराम खा के बच्चों को दूध पिलाएगी असर होगा। झोपड़ी में रखना, सूखी रोटी खाना, चटाई पे सोना, कसम खुदा की एक अमीर से 500 साल पहले वो बेटी वो बेटा जन्नत जाएगा जो हलाल खा के दुनिया छोड़े। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए तू मत देखना कि उसका महल है, मत देख, तू झोपड़ी में रख, लेकिन जब दूध पिलाना तो माथा पे कुछ रख लेना। अब देखो बहू बेटी सब क्या करती है आजकल, तो बहू बेटी चुगली करती बहुत। सब मर्द सब शोहर सब निकल गया, गाड़ी लेके, ठेला लेके, राजमिस्त्री, रंग पुचड़ा, गोरू पे अपनी जो कुछ करना बाहर निकल गए, खदान कोयला जहाँ चल गया। अब 2-4 गो बहू वहां बैठ के, 5 गो वहां बहू, 6 गो सास वहां चुगली बोरा ले बैठा, चुगली बोरा। यहाँ बहू बेटी नहीं, वो हमरे झारखंड वाले बता रहे हैं, यहाँ बहू बेटी दूध के धो वाले। अब चुगली,
अब 1.5 घंटा 1 घंटा, अब सास जो है अपनी अपनी बहू चुगली, बहू सब सास की चुगली। अब वही बहू घर में खाना पका रही है, सास 1.5 घंटा चुगली करके गई है खाना बांटने। अब खाना निकालते निकालते खाना घट गया तो बहू कहती है कि कितना चावल डाली थी, खाना घट गया। तुम 1.5 घंटा चुगली करके आएगी तो खाना क्या डेगची भी उड़ सकता है। तू नमाज़े ज़ोहर पढ़ती, माथा पे साड़ी रखती, वजू का चेहरा होता, तस्बीह का हाथ होता, खाने में हाथ डालती, कम खाना होता, तिलावत कुरान की खुशबू के बरकत से खाने में बरकतें बढ़ जाती। सुभान अल्लाह। साहबा कराम पहले गरीब थे, बकरी चराते थे जंगलों में, दूध निकाल के बेचते थे। छोटी छोटी बकरी होती, लेकिन क्या करते, फजर के नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, बर्तन को निकालते, बकरी के करीब जाते, बकरी दूहने बैठते, बर्तन होता, बकरी छोटी होती, दूध से बर्तन भर जाता, क्योंकि तिलावत कुरान की खुशबू से और वजू के हाथ से बकरी को छूते तो दूध में बरकत होती। आज हमारे घर में लाइए गाय, बड़ी बड़ी गाय, लेकिन दूध आधा किलो का है। सास 7 बजे सो के उठी, बहू 7:30 बजे, दोनों का बासी मुंह धोई नहीं, बस मुंह ही सब दोनों गई बाल्टी लेके, बाछुर लेके गई, गाय देख रही है, आओ बस मुंह सब आओ, दोनों गई, मारा लथड़ा, बाल्टी फेंका गया। बोल मौलाना साहब मेरी गाय खराब हो गई है, दूध नहीं देता है। हम बोले गाय खराब नहीं, तुम लोग सास बहू खराब हो गई है। 7 बजे सो के उठेगी तो गाय नहीं समझती है कि बासी मुंह में मुझको छुओगी तो दिन भर हम घास नहीं पाएंगे। तुम वजू कर लेती, नमाज पढ़ लेती, लेके बाछुर लेके जाती, दूध निकालती, नटखट जानवर होता, नाम वजू के हाथ होता, जानवरों में बरकतें बढ़ जाए। तो मुसलमान 7 बजे से आप जाइएगा कभी मालदा, कभी जाइएगा मालदा पाकुड़ बाजार के करीब जाइए, आप अपने मिल्की में अंदर जाइए बाजार तरफ, देखिएगा सुबह सुबह गैर मुस्लिम डॉक्टर है दौड़ रहा है, इंजीनियर दौड़ रहा है, प्रोफेसर दौड़ रहा है, स्टूडेंट दौड़ रहा है। 4 बजे भोर, मैंने कहा कहाँ दौड़ रहे हैं 4 बजे भोर? कहा मौलाना भोर भोर की हवा जो है ना, ये नसीम सार है, इसमें ताजगी है, इसमें तंदुरुस्ती है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें सुंदरता है, इसमें खूबसूरती है। मैंने कहा क्यों? 8 बजे दिन हवा चलती है, 10 बजे चलती है, 12 बजे चलती है, रात में चलती है, ये भोर भोर की हवा में क्यों? कहा मौलाना बड़े बड़े सेंस, बड़े बड़े डॉक्टर कहता है सुबह सुबह हवा नसीब में शहर है, बीमार चलेगा तंदुरुस्त होगा, शुगर वाला चलेगा नॉर्मल होगा, हार्ट वाला चलेगा कम होगा, कमजोर चलेगा ताकतवर होगा, मतंदु बीमार चलेगा सेहतयाब होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये भोर का कमाल नहीं है, ये तो मेरे मुस्तफा का सुबह शादी के वक्त आने का कमाल है। रसूल भोर भोर में आए, रसूल के बदन से हवा टकराई, रब ने कहा हवा ठहर जा, ये हवा रुक जा, तुम डेली चलती हो, 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 4 बजे चलेगी, रात में चलेगी, लेकिन 4 बजे वो पावर नहीं, रात में वो पावर नहीं, 10 बजे पावर नहीं, दोपहर में पावर नहीं, लेकिन भोर भोर में ये हवा तेरे अंदर मैं स्वास्थ्य डाल दिया, सेहतयाब डाल दिया, बेहतर डाल दिया, नसीब में शहर बना दिया। जो मेरा बंदा भोर भोर को उठ के चलेगा वो मेरे महबूब के सदके में सेहतयाब। मुस्लिम फायदा उठा लिया, लेकिन मुसलमान देखिएगा दरवाजा इसी गांव में, इसी मोहल्ले 8 बजे 7 बजे कुलूप टाटी दरवाजा केवाड़ी बंद, बाहर 7 बजे जाके दस्तक दीजिएगा, ए सो गए क्या? उठे नहीं, तो दरवाजा खुला नहीं। इतने भोरे भोरे कौन आ गया? 7 बजे कहेगा भोरे भोरे, कोई नहीं उठा है। जिसके घर में भोरे उठना चाहिए, हजरत अली फरमाते हैं सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले जब मुसलमान खाटी से उठ जाता है, उसके चेहरे में रोशनी होती है और उसकी रोजी में बरकत होती है। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब में लाखों तकरीर मेरी है, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, गरीब नवाज, गौसे आजम, करबला, रबीउल अव्वल, ख्वाजा गरीब नवाज, सब पर मिलेगा। एक जगह तकरीर कर दिया मैंने, सास पर, ससुर पर, बाप पर। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा आप जब से आए हैं ना, आपने बार बार कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरत हर मौलाना यही कहता है। वो मौलाना यूपी से आया था, जलसा हो रहा था मालदा में, बहुत बड़ा जलसा था हजरत, वहाँ हम लोग सब गए थे, इधर मिल्की वाले सब,
मौलाना ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। एक जलसा मुहर्रम में हुआ था, एक मौलाना बंगाल से आए थे, वहां से भी आए थे, मुर्शिदाबाद से, वो भी कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। ये सब जानते हैं हजरत, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? लड़का एकदम बमक गया, गुस्सा से खड़ा। मैंने बैठ जा बेटा, बैठ जा सोना, माँ के कदम के नीचे जन्नत है ना बेटा, तो हम सास ससुर के कदम के नीचे बता देंगे बाबू, बैठ जा बेटा। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, खट से बैठ गया। बलि सब दिया है, अगले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। तौबा कर, हाथ उठा, बेटा बेचना बंद कर। तू कभी मालदा रेलवे स्टेशन जाके देख, कभी मालदा जाके देख, पता चलेगा। कभी पाकुड़ रेलवे स्टेशन जाके देख, पता चलेगा। तेरे बंगाल की बॉर्डर के, झारखंड के और बंगाल की कितनी बेटियां मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, हरियाणा, अलीगढ़, रामपुर, शाहजहांपुर, कश्मीर, कहाँ कहाँ हमारी कौम की बेटी नहीं बिकी। जाके देख, मुरादाबाद में मुसलमान की बेटियां सिसक के दम तोड़ रही है। 60 साल का दूल्हा है, 18 साल की बेटी है। जाके देख मुर्शिदा, क्या कहते हैं, गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों को बेचा गया। जाके देख दिल्ली के मार्केट में मुसलमान के, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर की बेटियों को नीलाम किया गया। जाके मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, राजस्थान, पानीपत, जाके गुड़गांव देख, तुम्हारी कौम की बेटियों को तड़पाया गया, कोठे पे बेचा गया। क्यों? जब तक तुम बेटा बेचना बंद नहीं करोगे। जिस दिन तुम्हारी कौम का बेटा बिकना बंद होगा, डीजे बजाना बंद करोगे, पड़ाका फोड़ना बंद करोगे, 30-35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे ले जाके रखना बंद करोगे, तुम्हारी कौम के जब बेटा नहीं बिकेगा तो तेरे कौम की बेटी गुजरात में नहीं रोएगी, बम्बे में नहीं तड़पेगी, मुरादाबाद के सड़कों पे मुसलमान की बेटियों को जलाया नहीं जाएगा, गोरखपुर के मंडियों में नीलाम नहीं किया जाएगा, यूपी के बाजार पे दफनाया नहीं जाएगा। क्योंकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जहां बेटी है वहां रहमत है, जहां बेटी है वहां बरकत है, जहां बेटी है वहां नेमत है, जहां बेटी है वहां बहार है, जहां बेटी है वहां खुशहाल। सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा हुजूर 10%, इससे ज्यादा बोलने लिए कहिएगा तो आप लोग फंस जाइए। तब एगो किडनी का दाम 16 लाख हो गया, अब कुछ हो जाएंगे। और मेरी उम्र, मैं मत पूछो कि मैं जवान हूं, ऐसे देखने में जवान लग रहे हैं कि नहीं, मैं ओरिजिनल नाना बन चुका हूं। जी हाँ, आप लोगों की दुआ से 4 बेटी शादी दे चुके हैं, मामू की तरह देखते हैं लेकिन अंदर से नाना है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मेरी उम्र 50 प्लस है जी, 50 प्लस। क्या बात करते हो, क्या 1975 की पैदाइश है, लग रहा है झारखंडी। पर डे तकरीब, पर डे सफर हुजूर, पर डे सफर 300, 200, 400, 150, 500 किलोमीटर पर डे सफर। अभी कहाँ थी आपको, कलकत्ता, उधर मालदा, ये क्या कहते हैं, उधर घूम घाम करके आए हैं, पूरा इलाका, दीघा वगैरह घूम करके, उड़ीसा। आज यहाँ है, कल वहाँ रहेंगे, पूर्णिया में, फिर निकल जाएंगे परसों गिरिडीह से फिर बोकारो। देखिए बोकारो कहाँ हो, आप अंदाजा कीजिए। फिर बोकारो से निकल जाएंगे रहन सीधे छत्तीसगढ़। अल्लाह का करम है, आज का जलसा 110%। इससे ज्यादा कभी मौका मिले आप मुझको फोन करेंगे। ये तो बेचारे हमारे पीछे पड़ गए, बोला हुजूर आना है, हर हाल में आना है। मैंने कहा वादा किया तो मैं आऊंगा, चूंकि मैं हमेशा इस इलाके में आना जाना मेरा लगा रहता है। मैं इधर नहीं आया था, बहुत पहले मिल्की के बगल में कहीं 2-3 साल पहले शायद कहीं आए होंगे, हमको याद नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अगर आप मेरा, चूंकि बहुत लोग शिकायत करता है आपको संपर्क कैसे करें, तो मेरा इजी नंबर है 993910, मेरा नंबर है 993910 3535, इजी नंबर है। जरूरत पड़े कभी फोन कर लेना, इंशाल्लाह हम जरूर तशरीफ लाएंगे। 993910 3535 पे कॉल करना। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, फोन करना, झारखंडी बाबा मेरी बेटी की शादी है, आपको शादी में आना भी है,
कुछ मदद भी करना है, कोशिश करेंगे 1000 2000 5000 10,000 जहां तक इंशाल्लाह मदद भी करेंगे, तशरीफ भी लाएंगे। वक्त खाली रहा, इस इलाके से गुजरना होगा, उसी तरह टकरा गई तारीख तो हाजिरी भी दे लेंगे, बेटी को कुछ दे भी लाएंगे। अगर अल्लाह ने दी है तो माशाअल्लाह आज मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। यह अल्लाह का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान अजीम है, करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं अपनी 4 बेटियों की शादी दे चुका हूँ, अल्लाह का करम है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं गरीब बेटियों को देखता हूँ ना, 2:30 बजे रात, जिसका बाप ठेला चलाता है ना, जवान बेटी है, बाप रिश्ते के लिए जाता है, मौलाना 3 लाख मांगा था, अब मैं कहाँ से दूं। रात भर देखते, मैं पाको रेलवे स्टेशन में खड़ा एक बूढ़ा रात भर मैंने देखा, रामपुर हाट रेलवे स्टेशन में खड़ा है। मैंने कहा चाचा इतनी रात में ठेला लेके खड़े हो? कहा मौलाना 3 जवान बेटी घर में हो, नींद आएगी। दिन भर रिक्शा चलाता हूँ ना मौलाना, रात में रिक्शा चलाता हूँ, खून बेचना पड़े तो बेच देंगे मौलाना। मैंने एक बेटी, बड़ी बेटी को हरियाणा में दिया था, वो तो आधार कार्ड दिखा के मुसलमान साबित किया मौलाना, लेकिन वो गैर मुस्लिम निकल गया था। मेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती थी मौलाना, लेकिन मैंने जब हरियाणा में बेटी दे दिया ना, मेरी बेटी रो रो के कर रही थी, बाबा 2 बहन बची है ना, दिन रात रिक्शा चलाना बाबा, गोश्त खून बेचना पड़े तो बेच देना, किडनी बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन बेटी हरियाणा गुजरात पंजाब यूपी मत देना बाबा। ये जो तूने, तेरा दूल्हा तेरा दामाद बना था ना, जो जमाई बाबू बन के गया था ना बाबा, वो असल में मुसलमान नहीं था। हम तेरे घर में सजदा करते थे ना बाबा, या मंदिरों में जाके पूजा करते हैं बाबा। हम तेरे घर में कुरान पढ़ते थे ना बाबा, या मूर्ति के सामने घंटी बजाता हूँ बाबा। हम तेरे घर में फातिहा पढ़ते थे ना बाबा, तुलसी पीड़ा को पूछते हैं बाबा। हम तेरे घर में सजदा करते थे ना बाबा, यहाँ मंदिरों में माथा टेकते हैं बाबा। खून बेचना तो बड़े बेच लेना मौलाना। उस दिन से मैं दिन रात रिक्शा चलाता हूँ। बोलो मुसलमानों, मस्जिद के गेट के सामने में तुम्हारे कौम का एक बूढ़ा 60 साल का कागज लेके खड़ा है, मौलाना बेटी की शादी है, मदद कर दीजिए। ये किसने किया? कलमा तुम पढ़ते हो, कुरान तुम पढ़ते हो, नमाज तुम पढ़ते हो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हो, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हो, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे आना लगाते हो, और फिर तुम 3-4 लाख मांगते हो। मुसलमानों, इस्लाम में घुस जाओ तो बेहतरीन से घुस जाओ, इस्लाम के दामन पकड़ो तो मजबूत से पक जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते तुम गुनाहगार रहोगे, लेकिन सिराते मुस्तकीम पे चल के आना, तेरा रसूल पावर वाला है। गुनाहगार भी रहोगे, लेकिन तेरा रसूल खींच के मैदान महशर में तुझे इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैंने जिस आयत को पढ़ा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान एक किताब है जो ला रैब है। कुरान जितना पढ़ोगे पढ़ने का मन करेगा। इसलिए मेरे साथ सब मिल जाइए, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक सब पढ़े, ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।